बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान नहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर ताकि ये जल्दी से बनके तैयार हो। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड मसाला, नहारी मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसको बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो आप झटपट से नहारी बना के तैयार कर सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है नहारी घर के मसालों से, और इसको आप नान वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोश्त देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बॉन्ग का गोश्त 1 किलो के बराबर, और इसके मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस कर लिए थे। बॉन्ग के गोश्त के कभी भी छोटे पीस नहीं करते, थोड़े बड़े साइज़ के आपने पीस कट कर लेने हैं। अब इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हड्डियाँ गुड्डियाँ, जिसके अंदर नलियाँ भी शामिल है। ये 2 से 3 अदद नली है छोटे साइज़ की, और इसके अलावा हड्डियाँ गुड्डियाँ, इसका भी वज़न 1 किलो के बराबर है। अब आ जाते हैं मसाले की तरफ, निहारी मसाले की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक चॉपर ले लिया है। उसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, सौंफ ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें काला ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी के कुछ पीस ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, बादियान के फूल ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, पीपली ऐड करेंगे इसके अंदर 3 स्टिक्स ली हैं मैंने, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। सौंठ ऐड करनी है हमें, तो मैंने 2 पीस लिए हैं ये अदरक के। सूखी हुई अदरक होती है, इजीली मार्केट से मिल जाती है, तो आपने 2 पीस ले लेने हैं इसके। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टार्टरी 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसको हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपने इसका। अब आ जाते हैं नहारी की तरफ। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि हमें जल्दी से बनानी है नहारी, मतलब कम वक्त में बनानी है। इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर बॉन्ग के जो पीसेस थे वो ऐड कर देंगे, गोश्त ऐड कर देंगे, और गोश्त को ऐड करने के बाद बस आपने इसको इतना भूनना है ऑयल के अंदर कि इसका कलर चेंज होता है, इतना आपने बस इसको पका लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही कुक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तली हुई प्याज आधा कप के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 जग के बराबर। पानी आपने इतना ऐड करना है जो ये गोश्त है ये बस डिप हो जाए इसके अंदर, इतना ही ऐड करिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा पकने देंगे 2 मिनट के लिए। जब हल्का सा ही पक जाएगा 2 मिनट में, उसके बाद हम इसके अंदर बे लीव्स ऐड करेंगे 2 अदद, और ये जो हमने मसाला पीसा था नहारी मसाला वो ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, और स्पाइस लेवल भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोग थोड़ा माइल्ड खाना पसंद करते हैं तो आप लोग 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो 4 टेबलस्पून ही ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पकने दूंगी। जब एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद आपने प्रेशर लगा देना है, मतलब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको बस मैं 15 मिनट कुक करूंगी, और ज़्यादा देर नहीं हम इसको कुक करेंगे। 15 मिनट बाद इसको खोल के चेक कर लेंगे। बंद कर दिया है, सीटी लगा देंगे इसकी। अब आ जाते हैं हड्डी गुड्डी की तरफ। तो उसको हम अलग पतीले में चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीली में सिर्फ पानी ऐड किया है 1.5 जग के बराबर, और उसके बाद जो हमने नहारी मसाला बनाया था वो 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो तकरीबन सारा ही नहारी मसाला नहारी के अंदर ऐड हो गया है।
और 1.5 जग पानी ऐड करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिमरिंग पॉइंट पे आपने छोड़ देना है इसको, तकरीबन ये आधा रह जाएगा, यखनी चाहिए बेसिकली इसकी हमको, और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, मतलब 5 मिनट लगी थी इसको स्टीम बनने में और 10 मिनट ही सीटी चली है उसकी, जो विसल होती है वो चली है सिर्फ 10 मिनट ना। तो उसके बाद मैंने इसको बंद करके और क्या कहते हैं ठंडा होने दिया। जब इसकी स्टीम निकल गई उसके बाद आपने खोल के चेक कर लेना है। तो यहाँ पर गोश्त गला नहीं था तो दोबारा से मैंने 10 मिनट इसको और पका लिया था। तो देखिए 10 मिनट के बाद दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अब उसके बाद क्या हो गया था कि गोश्त अच्छे से गल गया था, मतलब गोश्त गलने में टोटल मुझे 25 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गोश्त कितने अच्छे से गल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यखनी को चेक कर लेते हैं जो हमने हड्डियों की बनाई थी। तो अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, सारी जो ये हड्डियाँ हैं उसको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे, सिर्फ नली छोड़ देंगे इसके अंदर। और बेसिकली इसका हमें स्टॉक चाहिए होता है, क्योंकि जो हड्डियों का स्टॉक होता है उसी से नहारी का फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो गोश्त था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और जितनी जो ग्रेवी बनी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे ना पतीली थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो मैंने इसमें से नली भी निकाल ली थी, क्योंकि वो पक तो गई है, जब निहारी रेडी हो जाएगी तब हम उसके अंदर लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी और सारा गोश्त वगैरह मैंने पतीली के अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और अब देखिए इसमें से मैं ये निकाल लूँगी जो बाकी की हड्डियाँ थी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप के लिए। तो सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए होगा आटा 1 कप के बराबर। इसको हमें भूनना है अच्छी तरीके से। निहारी को थिक करने के लिए आटे को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉर्मल घर का आटा है, जो चक्की का आटा होता है घर के अंदर, बस वही लिया है मैंने। इसको मैं भून लूँगी इतना कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। अब जो हमारी निहारी है वो पक गई है और उसको 15 मिनट जब हो जाएंगे पकते हुए, तब आपने क्या करना है, इस आटे के अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। लेकिन इस वक्त ये ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। पानी ऐड करके आपने ये जो आटा है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जितनी थिक आपको निहारी चाहिए उस हिसाब से आपने ऐड करना है। ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ी पतली निहारी पसंद होती है तो वो लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने ऐड करना है और चमचा चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, नीचे ना सारी वो गुठनियाँ सी बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे और उसको डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने इसमें से चमचा चलाते रहना है और उसके बाद आपने ये आटा ऐड कर देना है। मैंने इसलिए 1 कप बना लिया था कि जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं ऐड कर दूँगी, बस थोड़ा सा ही मैंने बचाया था। अब थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने आधा कप के बराबर। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पर, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना। उसके बाद ही जो नहारी का एक टेस्ट है वो निकल कर आता है और आटे का जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो देखिए तकरीबन इसको 1 से 1 घंटा हो गया है पकते हुए। अब ये रेडी हो गई है और अब हम निहारी का भगार तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, आधा कप ऑयल ऐड किया था उसके अंदर, और उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है छोटे साइज़ की स्लाइस करके। इसको बस हमें फ्राई करना है प्याज को, और जब ये थोड़ा सा कलर आने लग जाएगा इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये कलर के लिए मैंने ऐड किया, आप लोग चाहें तो पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और बस प्याज को फ्राई करेंगे, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हमने निहारी के ऊपर इस तरह से ऐड कर देनी है, जिस तरह हम बघार करते हैं। और बघार ज़रूर कीजिएगा, निहारी बहुत मज़ेदार हो जाती है बघार करने के बाद। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है इसके लवाजमात के साथ। मतलब इसके साथ हम सर्व करते हैं अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और नींबू के साथ। साथ में आपने नान मंगा लेने हैं गरम गरम, उसके साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है निहारी। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये निहारी। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है और ये अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाती है, तो काफ़ी सारे मेंबर्स इसको एंजॉय कर लेंगे। तो ये देखिए
इतनी गली हुई बोटी थी और आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, ये गोश्त जो होता है ना थोड़ा घुलने लग जाता है। बस एक बाइट रखिएगा इसके अंदर ताकि बोटियां जो हैं वो साबुत रहें और नहारी की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।